जय श्री राम। जय हो सनातन धर्म की। दोस्तों, जब भी कुछ भी करते हैं भगवान, अच्छा ही करते हैं। कभी उन्होंने बुरा नहीं किया किसी का। और जब भी कुछ किया, सब संसार में जीव जंतु मनुष्य सब के लिए उन्होंने अच्छा ही किया। कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक राजा थे और एक राजा के यहाँ मंत्री थे। तो राजा ऐसे ही तलवारों को अभ्यास करते थे अपने महल में। तो तलवारों से अभ्यास करते करते उनकी एक अंगुली कट गई। जो उनके मंत्री थे, उन्होंने बोला, वाह प्रभु, क्या बात है, वाह, अच्छा हुआ प्रभु, अच्छा ही हुआ राजन। अब राजा को क्रोध आ गया। बोले, मूर्ख मंत्री, तेरी यह समझ में नहीं आता, ये हमारी उंगली कट गई और तुझे अच्छा ही लग रहा है। उन्होंने फिर भी कहा वही कि वाह राजन, ये तो अच्छा ही हुआ। तो फिर क्रोध आया राजा को और राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ, इसको कारागार में डाल दो। एक तो हमारी उंगली कट गई और इसको अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। जब कारागार का नाम लिया, तब भी उस मंत्री ने बोला, वाह राजन, ये तो और भी अच्छा हुआ। क्या मूर्ख आदमी है, इसको कारागार में डाल दिया, फिर भी इसको अच्छा ही लग रहा। कुछ दिनों के बाद उसको तो कारागार में डाल दिया, सुख और शांति से अपना पड़ा है। और कुछ दिनों के बाद राजा, मेरे भाई और बहनों, कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में निकल पड़े शिकार करने के लिए अपनी सेना लेके। और धीरे धीरे इतना दूर निकल गए कि उसकी सारी सेनाएं तितर बितर हो गईं। और राजा अकेले जाके बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए, उनके साथ में कोई भी नहीं था। अब राजा पहुंच गए तो वहां आदिवासी लोगों ने घेर लिया राजा को। बोले, हु हा हु हा हु हा हु हा, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, लेके चलो, देवी माँ की बलि चढ़ाई जाएगी। आज पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन कोई अच्छा सा इंसान हो, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। अब जाके उस राजा को लेके पहुंचे अपने डेरे पर आदिवासी लोग, और उनका जश्न चालू हो गया, नाच गाना शुरू हो गया। बोले, इस राजा को नहलाया जाए, इसका तिलक करो और इसके माता रानी के चरणों में इसकी गर्दन काट के भेंट चढ़ा दो। भाई, राजा को नहलाया धुलाया मेरे भाई और बहनों। तब उनका जो एक बूढ़ा राजा था आदिवासियों का, उसने बोला कि अपने मंत्रियों से के बोले, इस राजा के पूरे शरीर के अंग अंग को देख लो, कहीं कोई कटा हुआ तो नहीं है। इस राजा का पूरा अंग अंग देख लो, कहीं कुछ कटा हुआ तो नहीं है। और कटा हुआ है तो ये चढ़ाने योग्य नहीं, क्योंकि माता रानी ऐसे हुए अशुभ शरीर को नहीं चाहती हैं। उनको शुभ शरीर चाहिए जो कहीं भी दाग भी ना हो। तो उसके मंत्रियों ने देखा नहा धोवा के राजा को, तो बोले, राजन, इसकी तो एक अंगुली कटी हुई है। ओहो माता रानी, बहुत बुरा हो जाता अगर इस राजा की बलि चढ़ा देते। माता रानी के कृपोप से पूरा ये आदिवासी साम्राज्य खत्म हो जाता। तो आदिवासियों ने ऑर्डर दिया कि इस राजा को छोड़ दिया जाए। अब राजा बड़े सोच विचार में पड़े और उनको उसी मंत्री की याद आ गई। बोले, वाह, जो बोला था मंत्री ने वो सत्य ही बोला था कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है मेरे भाई और बहनों। तो जाके भाई राजा अपने महल में पहुंचे और बोले कि सबसे पहले उस मंत्री को आजाद कर दिया जाए कारागार से। जब कारागार से आजाद कर दिया तो मंत्री का वही जवाब था कि वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ। पहुंचे भाई राजा के पास, राजा खुश हो गया, वाह वाह मंत्री वाह, ये आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी। बोले, क्या प्रभु, कि मेरी उंगली कटी तो मैं सही मानता,
कि आपने बोला वाह अच्छा हुआ, मगर आपको जब कारागार में डाला तब क्यों आपने बोला कि वाह अच्छा हुआ? तो बोला प्रभु, मैं आपका सबसे प्रिय मंत्री था। आप शिकार करने जाते तो मुझे साथ में लेके जाते और वहां आप बच जाते, क्योंकि आपका अंग शरीर का अंगुली कट चुकी थी, तो इसलिए आप दोषी हो गए और मैं निर्दोष रहता। मेरा शरीर एकदम कहीं भी दाग नहीं है, तो मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो इसलिए मैंने बोला जो होता है वो अच्छा ही होता है, और ऊपर बैठा भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। कुछ भी खराब होता है, टूटता है, मृत्यु होती है, जो संसार में आया है उसको एक बार मर के तो जाना ही है। चाहे आपके पास मारुति हो, चाहे होंडा सिटी हो गाड़ी, चाहे फिर BMW हो, मगर रोड एक ही होगा। इसी तरह से इस शरीर की आत्मा जब निकल के जाएगी परमात्मा के पास, एक ही मार्ग होगा, एक ही रास्ता होगा। तो इसलिए दोस्तों, अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर किसी के साथ जुड़ सकूं मैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी कहानी आपको लगी, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे भोलेनाथ, हमारे तीनों लोकों के नाथ विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु जब भी कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय हो।